नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की पटना यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WTI की खुफिया जानकारी पर आधारित था। गुप्त तरीके से की गई इस कार्रवाई में तस्करों के पास से तेंदुए की खाल और हाथा जोड़ी यानी गो मॉनिटर लिजर्ड के सूखे जननांग बरामद किए गए। ये बरामदगी न केवल वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करती है, बल्कि दुर्लभ प्रजातियों के अवैध शिकार और व्यापार पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। भारत की धरती पर छिपे हुए अनोखे जीव पर्पल फ्रॉग अब चर्चा में हैं। ये मेंढक जमीन के नीचे रहते हैं और हमें शायद ही दिखाई देते हों, लेकिन मिट्टी की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। खास बात यह है कि ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं और फिलहाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। वन्यजीव वैज्ञानिक कीर्ति केएन वासुदेवन और उनकी टीम इन दुर्लभ मेंढकों की पहचान और संरक्षण को लेकर वन अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रही है। ये प्रयास इस अनोखी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हर साल बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा और बीरभूम जिलों में सैकड़ों वन्यजीव स्थानीय लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। ये परंपरा अब भी जारी है और इसमें हिरण, पक्षी से लेकर कई दुर्लभ प्रजातियां शिकारी का शिकार बन जाती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या यही नया भारत है, जहां धार्मिक अवसरों के नाम पर वन्यजीवों की हत्या को अनदेखा किया जा रहा है। ये न केवल जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि भारत की संवेदनशील वन्यजीव संरक्षण नीति पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है। वैज्ञानिकों ने चींटियों के बारे में एक हैरान करने वाली खोज की है। ये छोटे से जीव सर्दियों के लिए अनाज और बीज इकट्ठा करने के बाद उन्हें आधा तोड़कर अपने घोंसलों में रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीज आधे हो जाने पर चाहे कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां क्यों न हो, वे अंकुरित नहीं हो पाते। लेकिन वैज्ञानिक तब और चौंक गए जब उन्होंने देखा कि धनिया के बीज चींटियां हमेशा 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 टुकड़ों में तोड़कर रखती हैं। रिसर्च से पता चला कि धनिया का बीज आधे हिस्सों में भी अंकुरित हो सकता है, लेकिन 4 हिस्सों में टूटने के बाद अंकुरण असंभव हो जाता है। सवाल उठता है कि इन नन्ही सी चींटियों को ये ज्ञान कैसे है। ये खोज बताती है कि हर जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अद्भुत बुद्धिमत्ता रखता है। सच यही है कि हम इंसानों को अभी भी प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को बाकी है और ईश्वर की सृष्टि अद्भुत और निष्पक्ष है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ हाल ही में मानव वन्यजीव अंतःक्रिया प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के 35 वरिष्ठ वन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्घाटन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार IAS ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स पवन कुमार उपाध्याय, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा और अतिरिक्त प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राजेश कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यशाला में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने और उसके समाधान के लिए अनुभव व विचार साझा किए गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के भगवती नगर से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। 21 सितंबर 2025 को करीब 10 से 12 महीने की एक मादा तेंदुआ गलती से 40 फीट गहरे कुएं में गिर गई। जैसे ही ये सूचना मिली, वन विभाग, रेस्क्यू टीम, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और महज 30 मिनट में पिंजरे और जाल की मदद से तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद डॉक्टर स्वरूप काले ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया और तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। जांच के बाद उसे फिर से जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। ये तेज और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। भारत की नदियों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश में प्रदूषित नदियों की संख्या साल 2018 में 351 थी, जो 2025 में घटकर 296 होने का अनुमान है। ये गिरावट साफ संकेत देती है कि नदियों और जलाशयों को स्वच्छ व पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे प्रयास असर दिखा रहे हैं। ये उपलब्धि देश की पर्यावरण संरक्षण नीतियों और जन भागीदारी का सकारात्मक परिणाम है। लद्दाख से एक बेहद दुर्लभ नजारा सामने आया है। यहाँ हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड देखा गया, जिसमें सबसे अनोखी बात ये रही कि उनके बीच एक काला भेड़िया भी दिखाई दिया। काला भेड़िया हिमालयी क्षेत्र में बेहद दुर्लभ माना जाता है और इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये घटना न सिर्फ जैविक विविधता की अनोखी झलक पेश करती है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि लद्दाख की कठोर वादियों में अब भी प्रकृति के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास अनुभव साझा किया है। उन्होंने वायनाड में सरस्वती और उनकी सास द्वारा चलाए जा रहे वन दुर्गा बैम्बू प्रोडक्ट्स का दौरा किया और टोकरी बुनाई की पारंपरिक कला को करीब से देखा। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर 3 पीढ़ियों की महिलाओं सरस्वती, उनकी सास और अर्थशास्त्र में स्नातक उनकी बेटी की मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने लिखा कि वायनाड की महिलाएं मेहनती, कुशल और गर्व से अपने परिवारों को संवार रही हैं। उनका संदेश था कि महिलाओं को सहयोग और बेहतर अवसर देना ही भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। समुद्र की गहराइयों से एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि व्हेल मछली भोजन करने के लिए एक अनोखी तकनीक अपनाती है, जिसे व्हेल ट्रैप कहा जाता है। इस तकनीक में व्हेल अपना विशालकाय मुंह पूरी तरह खोल कर रखती है, ताकि बड़ी संख्या में मछलियां उसमें खुद ब खुद इकट्ठी हो जाएं। इसके बाद व्हेल एक ही बार में उन सभी मछलियों को निगल जाती है। ये अद्भुत तरीका समुद्र के सबसे बड़े जीव की बुद्धिमानी और उसकी शिकार रणनीति को दर्शाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।